हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि अभी अभी हम लोग लॉस सैंटोस में नहीं है, हम लोग आ चुके हैं एक दूसरी सिटी में। और ये कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, ये है सिटी ऑफ अमीर लोग रहते हैं। रोड पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सुपर लग्जरी कार्स नजर आती है। उधर से भाई कॉर्वेट आ रही है, कभी लैम्बोर्गिनी जा रही है, इधर से मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन, सारी गाड़ियां। इधर सिर्फ अमीर लोगों की लग्जरियस गाड़ी है। चारों तरफ भाई बड़े बड़े लग्जरियस घर हैं और इन घरों का प्राइस एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यार देखो, ये जो शहर है ना, ये बाकी शहर से बहुत ज़्यादा अलग इसलिए है क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा सेफ है। इस शहर में भाई कोई क्राइम नहीं होता, ना कोई चोरी चक्कारी, ना ही कोई मर्डर, ना ही इधर कोई गैंगस्टर, भाई इधर कोई नहीं रहता। पर एक चीज़ है, इस शहर में रहते हैं भाई बहुत बड़े बड़े माफियाज, और वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार हम लोग भी अपनी फैमिली को लेकर इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यार काफ़ी टाइम से हमारी लड़ाई चल रही है टॉमी वर्सेटी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा कि यार उसको मारने के लिए हम लोगों ने यार अपना एक फेक बॉडी डबल बनाया ताकि हमें उसकी लोकेशन मिल जाए, और फिर सोचा कि बहुत सारे गुंडे वगैरह भेज के हम उसे मार देंगे। पर टॉमी वर्सेटी इतना खतरनाक निकला कि उसने भाई अकेले अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर सबको मार डाला। तो ऐसी सिचुएशन के बाद यार हमारा उस शहर में सेफ रहना बिल्कुल भी नहीं बनता, इसीलिए मैं इस शहर में शिफ्ट हो चुका हूँ। बाकी मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, थोड़ी देर में अक्टूबर भी यहाँ पर पहुँचती होगी। इस शहर के बारे में हमें अक्टूबर ने ही बताया कि ये शहर में हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, शहर बहुत ज़्यादा सेफ है। और ये जो तुम गाड़ी देख पा रहे हो, ये गाड़ी शायद से अक्टूबर की है। लेट्स गो भाई, ये अपनी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पर लेकर आ चुकी है। इससे एक बारी बात करते हैं कि आखिरकार इसने हमारे लिए यहाँ पर घर कहाँ खरीदा है, और फिर चलते हैं उस जगह पे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल अक्टूबर से बात हो चुकी है और इसने हमें हमारे नए घर की लोकेशन भी दे दी है। पर यार एक चीज़ तो देखो, इसके पास पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है भाई। इसने शहर में आते ही एक नई गाड़ी भी खरीद ली, और यार हमें देखो एकदम एक छोटी सी रेंटल गाड़ी लिए ताकि बस अपने नए घर तक पहुंच पाए। पर यार एक चीज़ है कि ये शहर में अगर हमें सेफ्टी मिल रही है तो सच में यार इससे बढ़िया सिटी अपने लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर माइकल को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सेफ्टी उसकी और उसकी फैमिली की। बट यार एक प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी, कि ये शहर बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर यार घर खरीदना छोड़ो, घर को रेंट पे लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हें दिख ही रहा होगा यार चारों तरफ क्या तगड़ी तगड़ी चीजें बनी हुई है। इधर मरीना बीच है, हर तरफ लग्जरी सुपर कार्स है, राइट साइड में एक बढ़िया मार्केट है, चारों तरफ मतलब इस शहर में भाई पैसा ही पैसा है, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ यार बिलियनियर्स ही रहते हैं। तो पता नहीं यार माइकल इधर रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, पर एक चीज़ तो है कि इधर रहने में मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आगे भी एकदम महंगी गाड़ी चलती है, पीछे भी एकदम पगानी वगैरह। भाई क्या तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ चारों तरफ दिखती हैं। सामने जो तुम बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है यहाँ का कसीनो, रॉक्सवुड कसीनो। ये देखो, इस कसीनो के बाहर गाड़ियों का फुल बाजार लगा पड़ा है। सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना भाई, कोई भी मुझे नहीं लगता कि $1-2 मिलियन से कम की है। तो बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि भाई शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और ये अमीरों का शहर है, इसलिए माइकल का अभी यहाँ पर रहना काफ़ी डिफिकल्ट है। बट हाँ, हम लोग रेंट भर भर के इस जगह को थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जब तक टॉमी वर्सेटी से हमारा पीछा नहीं छूट जाता। पता नहीं यार टॉमी से हम लोग कैसे बचेंगे, क्या करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि पिछली बारी उसे ख़त्म कर ही डालेंगे, पर यार उसने पता नहीं कैसे यार इतने सारे लोगों को अपने कुछ ही गार्ड्स के साथ मिलके मार डाला। बाकी देखते हैं, अक्टूबर हमारे साथ है, ये कुछ ना कुछ दिमाग ये लगाएगी, कुछ ना कुछ दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। पर एक चीज़ है, अगर आज लेस्टर अपने साथ होता तो ये दिक्कत कभी नहीं आती, और लेस्टर ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है टॉमी के साथ काम करके। देखो यार, अभी मैं फुली श्योर नहीं हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है या फिर उसकी हमारे से कोई पर्सनल दुश्मनी है। बट जो भी रीज़न है, लेस्टर को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब तक लेस्टर हमारे साथ नहीं आएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाकी हाँ, ये शहर की यार क्या नज़ारे एकदम बढ़िया है। इस शहर में पहाड़ है, जंगल है, हर तरफ एकदम नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो चलते हैं भाई अपने घर पे। और एक सेकंड, मैंने शायद से गलत रास्ता ले लिया, मुझे यहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा। हमारा जो घर है वो दूसरी साइड पे है, तो इधर से चलते हैं, ये हमारे घर का सही रास्ता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपने रॉक्सवुड वाले नए घर पर।
और तुम लोग देख ही सकते हो राइट साइड में हमारी सोसाइटी आ चुकी है। और ये जो सोसाइटी है ये भाई रॉकसूट की सबसे ज्यादा सस्ती सोसाइटी है, पर फिर भी ये कितनी ज्यादा प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे विलाएं और काफी सारे लोग इधर रहते हैं। पर एक चीज तो है कि भाई यहाँ के भी लोग कुछ गरीब नहीं है भाई। हर घर के बाहर एक से एक सुपर कार खड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पर लाइन से दो BMW, लेफ्ट साइड में रोल्स रॉयस, सारी लग्जरी कार से भाई ये एरिया भरा पड़ा है। और ये जो तुम सामने वाला विला देख पा रहे हो, ये है हमारा नया घर जो कि हमने रेंट पे लिया है, वो भी बेचारी अक्टूबर के पैसों पे। और एक सेकंड भाई, ये तुम मानोगे नहीं कि भाई ये जो घर है ना, ये घर हमारे नॉर्मल घर से जो लॉस सैंटोस में है ना, उससे 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है। उसके बाद भी इस घर के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ यार एक गाड़ी की पार्किंग है। मतलब हम लोग जुगाड़ से 2 गाड़ी लगा सकते हैं इस घर के अंदर। अपनी एक गाड़ी अंदर खड़ी होगी, एक गाड़ी बाहर खड़ी होगी। बट एक सेकेंड, लोगों ने तो भाई गलियों में दबा के गाड़ियां पार्क कर रखी है। बगल वाले को देखो, एक जी वैगन, एक बुगाटी, और गैराज भाई साहब जी का खाली पड़ा हुआ है। वैसे अपनी फैमिली की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमेंडा ट्रेसी बेचारे काफ़ी टाइम से बिना घर के रह रहे हैं। जिमी को अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। मतलब अभी वो व्हील चेयर पर आ चुका है, पर शायद थोड़े टाइम में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी देखो यार, अपना जो घर है ना, ये थोड़ा सेमी फर्निश्ड हाउस है। छोटा सा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एक किचन है, एक खाना खाने के लिए छोटी सी डाइनिंग टेबल है, और ऊपर रहने के लिए मेरे हिसाब से जो कमरे हैं ना, उनमें भी फर्नीचर है तो, बट इतना ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। मतलब ठीक ठीक ही घर है। बाकी यार ये एक और बेडरूम है इस घर का, और ये रूम तुम लोग कह सकते हो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस घर में। हालांकि ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर इस रूम की जो बालकनी है, उस बालकनी से आता है भाई सबसे ज्यादा क्रेजी व्यू। सामने की साइड में है रेस ट्रैक, लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर एयरपोर्ट, और रास्ते तो तुम लोग देख ही पा रहे हो भाई, क्या बढ़िया बढ़िया सुपर कार यहाँ पे घूमते रहते हो। एक सेकेंड, अभी पागल है क्या भाई ये? अक्टूबर अपनी गाड़ी से बहुत जोरों जोरों से हॉर्न बजा रही है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट शायद उसे कहीं निकलना तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कुछ तो इमरजेंसी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से हमें भागने के लिए बोल रही है, क्या है पता नहीं, बट हमें जल्दी से चल के इसके साथ गाड़ी में बैठना चाहिए। देखो यार, ये जगह तो हालांकि बहुत ज़्यादा सेफ है, बट अक्टूबर हमें अपने साथ गाड़ी में बैठाकर बहुत ही तेज भगा रही है गाड़ी को। बस सीन क्या है आखिर? और एक मिनट भाई, इसने अपनी गाड़ी को ना रॉन्ग साइड से ले लिया, और पुलिस वालों ने खैर अभी कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं यार आखिर ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉमी वर्सेटी को हमारे इस नए वाले घर के बारे में पता चल गया, या फिर कुछ और ही रीज़न है, पता नहीं। बट अभी हमें कहीं तो लेकर जा रही है। तो यार देखो, अभी ना बात ऐसी है कि अक्टूबर हमें कह रही है कि ये हमें किसी से मिलवाने के लिए ले जा रही है। अब पता नहीं भाई वो बंदा कौन है जिससे ये हमें मिलवाना चाहती है। पर एक चीज़ तो है कि एक सेकेंड, अबे ये पीछे से पुलिस हमारे पीछे आ चुके हैं यार, और उन्होंने हमें सायरन दे दिया पुल ओवर के लिए। अगर अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ नहीं रोकी, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर अभी तो हमने कुछ करा भी नहीं। और ये दोनों रॉक सूट के पुलिस वाले हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और एक सेकेंड भाई, वो हमें प्रॉपर डांट रहे हैं शायद से, जो हमने ओवर स्पीडिंग करी है ना, उस चीज़ का चालान काटने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, उन्होंने प्रॉपर इसका लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं अक्टूबर का। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर बहुत ही तगड़ा फाइन लगने वाला है। भाई ये जो सिटी है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है भाई। यहाँ पर जितनी भी सुपर कार है, लग्जरी कार्स, वो लोग भी भाई आराम से ही गाड़ी चला रहे हैं। और अक्टूबर को थोड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए बेचारी का तगड़ा वाला फाइन कट चुका है। और अभी पुलिस वालों ने शायद से हमें जाने के लिए बोल दिया है। बट ठीक है यार, पता चल चुका है कि सही में यहाँ पर लॉस सैंटोस वाला सीन नहीं है भाई। यहाँ पर अगर गाड़ी चलानी है तो रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और आराम से गाड़ी चलानी होगी। और सामने देखो भाई, एक फरारी आकर खड़ी हो चुकी है, उसके सामने एक हमर ईवी है। लाइन से गाड़ियाँ तो बहुत ही क्रेजी है। बट एक सेकेंड यार, अभी जिधर हम जाने वाले हैं वो जगह यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है। मुझे तो लग रहा था भाई बहुत छोटा सा शहर है, बट नहीं, ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यार ये रेड लाइट पे रुकना तो एक अलग ही टॉर्चर है। ओके लेट्स गो, ग्रीन लाइट होगी, भगा 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 भाई। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर रेड लाइट हो रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है बार बार हमें रुके ही रहना पड़ेगा। क्या ठीक है, अभी भगाते हैं गाड़ी और घूमते हैं भाई इस अपने नए शहर को, और चलकर मिलते हैं उस बंदे से
जिससे हमें ये अक्टूबर मिलवाना चाहती है। पता नहीं भाई कौन है वो। हाँ कि यार इसको देखो बेचारी को, पुलिस वालों ने इसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया अगले 7 दिन के लिए, यानी कि रॉक्सवुड में ये अगले 1 हफ्ते गाड़ी ही नहीं चला सकती। बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ये 100% गाड़ी चलाएगी, क्योंकि इसके पास फाइन भरने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है। खैर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिस जगह पर ये हमें किसी से तो मिलवाना चाहती है। आई डोंट नो भाई वो कौन है, पर शायद से वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि टॉमी वर्सेटी को मारने में हमारी मदद कर पाए। क्या पता कोई ऐसा हो जो कि हमारे लिए जाकर टॉमी वर्सेटी को मार डाले। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो भाई इस शहर में हर तरफ भाई हेलीकॉप्टर, प्लेन, यही सब नजर आता है। पर पता नहीं क्यों यार इतने प्यारे सुंदर से शहर में ये कबाड़ सी जगह पर हमें लेकर आई है किसी से तो मिलवाने के लिए। लेट्स गो भाई, गाड़ी से उतरते हैं और चलकर एक बारी बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन है। भाई मुझे भी एक बारी जानना है। बट एक सेकेंड, वहां पर सामने देखो भाई, उधर से कोई तो एक छोटी सी बोट आई है। मुझे नहीं पता उस बोट के अंदर कौन है, पर कोई तो बंदा है जिसके पास ढंग से कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। ये कौन है भाई? 1 मिनट तो देखो यार, अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है और यार मुझे सचमुच में बिलीव नहीं हो रहा कि आखिरकार टॉमी वर्सेटी ने इस माइकल को जिंदा वापस कैसे आने दिया। मतलब यार वो इसे पहचान तो बिल्कुल भी नहीं पाया था, अपने बॉडी डबल को पकड़ के ले गया, इसे बहुत मारा पीटा, पर उसने इसे जिंदा वापस इसलिए भेजा है क्योंकि वो माइकल को मारना ही नहीं चाहता। अपना बॉडी डबल बता रहा है कि टॉमी वर्सेटी चाहता है कि हम लोग उसके लिए एक काम करें। अब वो काम कैसा काम है, कौन सा काम है, नो आइडिया। बट एक चीज तो है, उस काम को करने के बाद वो माइकल की फैमिली को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा और हम लोग वापस से लॉस सैंटोस में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। पर मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो माइकल को मारना क्यों नहीं चाहता। ऐसा कौन सा काम है वो जो हमसे ही करवाना चाहता है। भाई पता नहीं अभी क्या चल रहा है, जो भी है समझ नहीं आ रहा। पहले इतनी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, पर अभी वो फेक माइकल को रियल माइकल समझने के बाद भी उसे नहीं मारना चाहता। भाई अक्टूबर तो कह रही है कि हमें उससे जाकर एक बारी मिलना चाहिए, उससे एक बारी बात करनी चाहिए। और इसको देखो भाई, बेचारे को इतना पीटा, चल भी नहीं पा रहा है यार ये। खैर ठीक है, अक्टूबर इसका ध्यान रखेगी। अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं यार। उसने हमारे लिए एक प्लेन रेडी रखा है। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है तो आकर उस प्लेन में बैठ जाओ और वापस से चलो उसके बेस पर। टॉमी ऑलरेडी भाई लॉस सैंटोस छोड़कर जा चुका है। मुझे नहीं पता भाई वो कौन सी जगह पर मिलेगा, कैसी जगह पर मिलेगा, और वो प्लेन उसने हमें भेज दिया है जो कि हमें उसके पास लेकर जाने वाला है। देखो यार थोड़ा बहुत खतरा तो है, हो सकता है कि टॉमी कहीं हमें पागल बना रहा हो, कहीं उसे पता चल गया होगा कि यार ये बॉडी डबल है, पहले इस तरीके से बहाना करके रियल माइकल को बुलाएगा और उसको मारेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई, वो टॉमी है, कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो लेट्स गो भाई, गाड़ी को घुमाते हैं और चलते हैं भाई उसके प्लेन के पास जो कि उसने भेजा है हमें लेने के लिए। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ उस एयर स्ट्रिप पर जहाँ पर वर्सेटी ने अपना प्लेन भेजा है मुझे लेने के लिए। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं यहाँ पर अंदर और देखते हैं कि भाई आखिर कितना तगड़ा प्लेन वो हमारे लिए भेज के बैठा। बट एक सेकंड भाई, प्लेन तो काफ़ी छोटा सही है क्योंकि रनवे भी बहुत छोटा है, पर इस जगह पर इतने लोग मैंने कभी नहीं देखे। हमेशा से यहाँ पर मैं आता जाता रहता हूँ, पर आजकल मुझे ऐसा लग रहा है भाई इधर कोई तो बिजनेस चल रहा है। बाकी ठीक है, प्लेन का जो दरवाज़ा है वो आई थिंक पीछे से ही है, आगे वाला दरवाज़ा उधर है और ये है पीछे का दरवाज़ा जहाँ पर मैं जाकर बैठने वाला हूँ। और भाई ये लोग कौन है? भाई मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग इस प्लेन में आकर बैठे हैं, शायद से पायलट की सिक्योरिटी के लिए भाई गूंस लोग ही हैं। बट ठीक है, प्लेन अपना चालू हो चुका है और इसी के साथ मैं जाने वाला हूँ इस टाइम पर मौत के मुंह में। मुझे नहीं पता भाई कि आखिरकार वर्सेटी मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है। अब या तो वो सच में हमारे लिए कोई काम लेकर बैठा है जिस काम को करवाने के बाद वो हमें छोड़ देगा, या फिर ये कोई ट्रैप भी हो सकता है जो कि टॉमी वर्सेटी हमें फंसाना चाहता है, क्योंकि टॉमी के साथ लेस्टर मिल चुका है और लेस्टर अच्छे से जानता है माइकल के बारे में। पर अगर सच में उसे मारना होता तो अपने बॉडी डबल को मार देता, क्योंकि वो सही में पहचान नहीं पाया था और उसके पास कई मौके थे, पहले भी कई मौके थे माइकल को मारने के, पर उसने माइकल को कभी नहीं मारा। तो चलते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार टॉमी हमसे
क्या चाहता है। तो चलो गाइस, फाइनली ये लोग अपना प्लेन लेकर हमें टॉमी वर्सेटी के पर्सनल आइलैंड पे लेकर आ चुके हैं। यही है असली टॉमी वर्सेटी का बेस, जहाँ पे टॉमी की आर्मी, टॉमी के जितने भी बिजनेस है सारे के सारे यहीं से कंट्रोल हो सकते हैं। और तुम लोग देख ही सकते हो कि भाई ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आइलैंड है। चारों तरफ आर्मी व्हीकल्स ही घूम रहे हैं यार। मतलब टॉमी हालांकि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर इतना ज़्यादा बड़ा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इसकी खुद की पर्सनल एयर स्ट्रिप है, जहाँ पर हर थोड़ी देर में कोई ना कोई प्लेन आते जा रहे हैं भाई साहब। तो चलो गाइस, इसी के साथ अपनी एंट्री हो चुकी है टॉमी वर्सेटी के आइलैंड पर। तुम लोग देख ही सकते हो भाई, ये आइलैंड देख के ही पता चल रहा है यार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, टॉमी वर्सेटी के लिए होगा पर बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। सामने कोई तो हमें बुला रहा है, उसके हाथ में एक चक्कू भी है। भाई आए हैं, इसी से मिलने आए हैं। ये जो ऑरेंज वाला बंदा है ये हमें यहाँ पर लेकर तो आया, पर ये मुझे वहाँ पीछे जाने के लिए क्यों बोल रहा है पता नहीं। शायद से ये हमारी चेकिंग वगैरह करना चाहता होगा। बाकी एक चीज़ तो है, तुम लोगों ने शायद पीछे देखा होगा, वहाँ पर एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है और उधर कोई तो वेपन्स वगैरह की डील भी चल रही है। ये देखो यार, अभी ये आ चुका है हमारी बॉडी चेकिंग करने के लिए कि आखिर हम लोग कोई अपनी बॉडी के अंदर कोई गन या फिर कोई चाकू वगैरह तो नहीं छुपा के लाए। एक चीज़ तो है, इतनी आर्मी रखने के बाद भी टॉमी वर्सेटी को भाई माइकल की इतनी सीक्रेट चेकिंग करनी पड़ रही है। और ये क्या है भाई, कुछ तो ऐसा लग रहा है तगड़े लोग भी यहाँ पर वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। और इसी के साथ हमारी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैं 100% भाई कोई भी गन वगैरह लेकर नहीं आया था, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा भाई जो अकेला आएगा टॉमी वर्सेटी से लड़ने के लिए। मतलब अगर बहुत सारे लोग आए तो चेकिंग बनती है, पर अकेले बंदे के अंदर तो किसी में हिम्मत ही नहीं होगी यार। बाकी ठीक है, अभी यहाँ पर ये लोग गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं, मुझे भी इधर ही गाड़ी में बैठना है। लेट्स गो। अभी ये गाड़ी हमें लेकर जाने वाली है टॉमी वर्सेटी से मिलाने के लिए। मतलब इतना बड़ा आइलैंड है कि भाई आइलैंड के अंदर घूमने के लिए भी इतनी सारी गाड़ियाँ रखनी पड़ रही है। मुझे ये देखना है आखिर टॉमी वर्सेटी का घर है कहाँ पर। ऑब्वियसली उसका घर नहीं है, ये उसका बेस है। और उसके बेस के बाहर इतने गार्ड्स, इतनी सिक्योरिटी रहेंगी, ये नहीं सोचा था भाई। सही में कितनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो चलो गाइस, अभी अपनी गाड़ी जाने वाली है टॉमी के कंपाउंड के अंदर। लेट्स गो भाई। Your real strength starts with absorption. Introducing India's first whey protein with the ProDi-5 blend, engineered for ultra-fast. Let's go भाई, गाड़ी लेकर हम अंदर तो आ चुके हैं। और एक सेकंड भाई, ये अंदर इतनी ज्यादा गोलियां क्यों चल रही है? यहाँ पर एक तगड़ा लग्जरी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और उधर ऐसे लग रहा है भाई शूटिंग रेंज बना रखी है। जितने भी गार्ड्स हैं, जितनी भी आर्मी है भाई, गोलियां चला चला के प्रैक्टिस कर रही हैं। और यहाँ पर गाड़ियां देखो यार, हर तरफ आर्मी व्हीकल्स तो थे ही, पर इधर कुछ अलग ही काफिला खड़ा हुआ है यार गाड़ियों का। बाकी ये जो तुम बड़ा सा घर देख पा रहे हो सामने की तरफ में, ये है टॉमी वर्सेटी का कंपाउंड। अब मैं समझा कि आखिर लोग क्यों पंगा नहीं लेते हैं टॉमी से। भाई वहाँ ना पीछे बाहर शायद से किसी एक बंदे को भी इन लोगों ने लटका रखा है। ये देखो भाई, पता नहीं ये कौन है, क्या बंदा है, पर इसको बुरी तरह इन लोगों ने ऊपर से लटका रखा है। और इस टाइम पर ये जो अपना गार्ड है जो मैं अपने साथ लेकर आया, ये यहाँ पर शायद टॉमी की किसी बंदे से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि टॉमी अभी बिजी है तो मिलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं यार क्या सीन है, बट जो भी है पता तो चल चुका है कि यार टॉमी सच में छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा खतरनाक आदमी है। यहाँ पर चारों तरफ इतने गार्ड्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, अगर बाय चांस हम लोग उसे मारने भी आते तो भाई हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जितने बंदे हैं भाई बहुत डेंजरस है। यहाँ तक कि ऊपर इन लोगों ने एक हेलीकॉप्टर भी लगा रखा है जो कि उड़ के टॉमी की सिक्योरिटी कर रहा है। एक बार ही चलते हैं अंदर, उसने मुझे अंदर जाने के लिए बोला। और भाई इतने बड़े मीटिंग रूम में वहाँ पे सामने टॉमी की मीटिंग चल रही है। मुझे इन्होंने बोला कि अभी तुम बस अंदर ही जाकर कहीं पर साइड में खड़े होकर वेट करो, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे वो तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आएंगे। बाकी यार कुछ भी कहो, ये मीटिंग सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है यार। चारों तरफ यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं, गोल्ड ही गोल्ड, पैसा ही पैसा। पता नहीं कितना बड़ा ऑफिस है यार इसका। देखो यार, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर किस चीज का बिजनेस चल रहा है, पर एक चीज तो पक्की है कि टॉमी के अंडर यार बहुत सारे लोग काम करते हैं।
हर एक तरीके के बिजनेस में शायद से इन्वॉल्व है भाई। गोल्ड, ज्वेलरीज, वॉचेस, पता नहीं क्या क्या। और ये देखो, ये भी हमसे मिलने के लिए आ चुका है यहाँ पर, और ये शायद से हमें किसी एक दूसरे कमरे में चलने के लिए बोल रहा है। लेट्स गो यार, चलते हैं यार। इसके साथ भाई इसके बाउंसर, इसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, भाई सब लोग ही साथ साथ चल रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उधर कोई तो सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जिसमें टॉमी नहीं चाहता कि हम लोग इन्वॉल्व हैं। बट एक सेकेंड भाई, ये सब क्या है? इस कमरे के अंदर तो भाई लोगों की बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटाई चल रही है भाई। हर तरफ लोगों को बस मारा पीटा जा रहा है। ये शायद से इसका दूसरा ऑफिस है। एक बार ही चलकर इससे बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा काम है जो ये हम दोनों करवाना चाहते हैं हमसे। तो एक बार ही बात करके देखते हैं भाई क्या है। तो देखो गाइस, अभी ना मेरी टॉमी और इसके लेफ्ट हैंड से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि इन दोनों की हमसे भाई कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही हमें मारना चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि हमने इसका जो नुकसान करा है हम उसकी भरपाई कर दें। तो बेसिकली आज से काफी टाइम पहले तुम्हें याद होगा कि हमने डेक्स के कहने पर एक बहुत ही खतरनाक एक फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां थी। वो फैक्ट्री टॉमी की थी। उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद लॉस सैंटोस में इसका सारा बिजनेस खत्म हो गया, और उसकी वजह से इसका बहुत नुकसान हुआ है। अब ये नहीं चाहता कि हम लोग इसका पैसा इसे वापस ला कर दे। टॉमी चाहता है कि जैसे हमने फैक्ट्री इसकी ब्लास्ट करी थी, सेम उसी तरीके से लिबर्टी सिटी में एक बंदा है निको बेलिक, हम लोग उसकी भी फैक्ट्री ब्लास्ट कर डालें ताकि ये सेम बिजनेस वहां पे जाके चालू करे, और जो नुकसान हमने इसका यहाँ पर करा है ये वहां से पूरा कर डाले। यार देखो, मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, क्या है, पर ये काम करने पर टॉमी वर्सेट्टी हमें छोड़ देगा, हमें चैन से जीने देगा। पर अगर मैं ये काम नहीं करता, इसे मना कर देता हूँ, तो ये जो हाल इन लोगों का हो रहा है सेम वही हाल टॉमी हमारा करने वाला है। बाकी यार देखो, ये तो अपना अलग काम से निकल गया हमें ये काम देकर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी मैं करूँ क्या। सही तो मुझे यही लग रहा है कि यार मुझे इसके लिए काम कर देना चाहिए। बाकी इसके यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं, और अभी हमें भी शायद यहाँ से निकलना चाहिए चुपचाप से। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें लिबर्टी सिटी जाना चाहिए। पता नहीं यार कौन है, जो भी है निको बेलिक, जिस तरीके से हमने इसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी, मुझे तो नहीं लगता कि हमें दिक्कत आने वाली है। चल कर अगर हम लोग उसकी भी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दें तो टॉमी वर्सेट्टी भी खुश हो जाएगा, और भाई ये हमारा पीछा छोड़ देगा, हमें परेशान नहीं करेगा, और हम भी आराम से चैन से जी पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ लॉस सैंटोस वापस जा पाएंगे, अपना कार बिजनेस सब कुछ अपने पुराने काम चालू कर सकते हैं। बाकी यहाँ एक गाड़ी हमें ड्रॉप करने के लिए आई थी, वही गाड़ी शायद से हमें पिक करने के लिए आएगी, या फिर क्या सीन है। बट इन्होंने बोला कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो अभी के अभी हमारा बंदा तुम्हें लेकर जाएगा और छोड़ कर आएगा लिबर्टी सिटी। तो लेट्स गो भाई, यहाँ से बाहर चलते हैं। पर कुछ भी कहो यार, ये बंदा बहुत पावरफुल है, इससे पंगा लेना भाई बहुत ही बड़ी मुसीबत वाली बात है। यार एक चीज़ तो है, यहाँ पर एक से एक लग्जरी कार्स के साथ साथ ये कुछ तगड़े तगड़े आर्मी व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं जो कि कस्टम मॉडिफाइड है। इन सभी के ऊपर वेपन्स अटैच करे जा रहे हैं। भाई पता नहीं क्या करना चाहता है टॉमी, और कौन आ रहा है हॉर्न मार। ओह, तो ये दोनों हमें वापस लेने के लिए भी आ चुके हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने इन्हें हाँ बोल दिया है लिबर्टी सिटी जाने के लिए, तो शायद से ये अभी हमें वहीं पर जाने का इंतज़ाम करने आए हैं। मुझे नहीं पता निको कौन है, कैसा बंदा है, पर अगर अभी अपनी जान बचानी है तो उसको ख़त्म करना ही होगा। यार पता नहीं, ये एयर स्ट्रिप का रास्ता तो राइट साइड में था, ये अपनी गाड़ी को भी ऐसा लग रहा है किसी और ही रास्ते में लेकर जा रहा है। मतलब कहीं और तो ले जाकर हमें मारने पीटने का प्लान तो नहीं है ना इसका। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यार। टॉमी ने अच्छे से बैठ के हमसे बात कर ली, मारना चाहता तो शायद वो हमें पहले भी मार ही देता। बाकी हाँ, अभी हम लोग अपनी गाड़ी को पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, बट एक चीज़ तो है कि ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है, और ये है मेन टॉमी का मेन बेस जहाँ से उसके सारे बिजनेस चलते हैं। और जितना इस आइलैंड पर आकर मैंने सिक्योरिटी देखी है, ये समझ आ चुका है कि भाई इस इंसान से हम लोग बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। और अभी हम लोग ये जिस हेलीकॉप्टर के पास हमें लेकर आए हैं, ये हेलीकॉप्टर लेकर हमें जाने वाला है लिबर्टी सिटी। तो चलो यार, फटाफट से चलकर इस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और निकलते हैं लिबर्टी सिटी के लिए। सही में भाई, अभी हम लोग एक और बंदे से पंगा लेके जाने वाले हैं, और मुझे नहीं पता वो बंदा कैसा है, कितना खतरनाक है, कौन है। बट एक चीज़ तो है कि इसके आइलैंड पर आकर ये पता चल चुका है कि भाई असली पावर होती क्या है। लेट्स गो, निकलते हैं भाई लिबर्टी के लिए।
तो चलो गाइस, फाइनली अभी हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है लिबर्टी सिटी में। सामने की तरफ तुम लोग देख सकते हो भाई, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं जिसके अंदर मिलियनियर, बिलियनियर्स, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और तो और बहुत सारे माफियाज भी रहते हैं। ये एक लौता ऐसा शहर है भाई जो सबसे ज्यादा अनसेफ तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी गैंग्स हैं, बहुत सारे गैंगस्टर हैं और चारों तरफ पूरे टाइम भाई क्राइम्स ही होते रहते हैं। बाकी हाँ, इस जगह पर ही नीको रहता है जिसकी फैक्ट्री आज हम लोग डिस्ट्रॉय करने आए हैं, और टॉमी ने हमें बोला था कि अगर हो सके तो नीको को भी मार डालना, जो काम आज हम लोग करके ही जाएंगे। उस काम को करने के लिए जो वेपन्स वगैरह चाहिए, उन सभी चीजों का इंतजाम टॉमी ने ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ पर करवा दिया है। बाकी हेलीकॉप्टर वाला क्या कर रहा है भाई, एक सेकेंड, वो ये थोड़ा सा रिस्की आदमी है भाई, मतलब रिस्की तो नहीं है, पूरे टॉमी के पायलट यार कुछ ज्यादा खतरनाक है। ब्रिज के नीचे से हेलीकॉप्टर को लेकर आया और उसने किसी एक अबैंडन्ड सी जगह पर ला के अपने इस हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया। खैर बाहर निकलते हैं भाई यहाँ से। तुम लोग देख सकते हो भाई, ये जगह सच में बहुत ज्यादा अजीब सी है। ऊपर ट्रेन जा रही है और यहाँ पर वेट, ये दो लोग कोई तो हैं जो बाइक लेकर यहाँ पर आए हैं, और यही वो लोग हैं शायद से जिन्होंने हमारे लिए वेपन्स का इंतजाम करा है लिबर्टी सिटी में। तो इनसे वेपन्स लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर नीको रहता कहाँ पे है। ऑल डन गाइस, तो अभी मुझे इन लोगों से डफल बैग मिल चुका है। इस डफल बैग के अंदर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स हैं और एक दो गन्स हैं। देखो यार, गन वगैरह मुझे थोड़ी बहुत और चाहिए थी, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी गन हम लोग सामने वाले बंदों को मार के उनसे छीन लेंगे। फिलहाल अभी मुझे अपनी बाइक लेकर ना इन सीढ़ियों से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है। और यार सही में ये लिबर्टी सिटी से काम खत्म करके मैं जितनी जल्दी निकल जाऊँ ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार यहाँ पर भाई बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। तुम्हें तो शायद पता ही होगा कि अपना एक लिबर्टी सिटी वाला बहुत अमीर दोस्त भी रहता है, जिसकी काफ़ी टाइम पहले हम लोग फरारी लेकर आए थे और हमने गलती से ब्लास्ट करवा दी थी। तो हमें उसका भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा भाई, कहीं वो पहचान के मिल गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी ये जो लोग हैं ना जिन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे नीको की फैक्ट्री की भी लोकेशन दे दी है। हालांकि वो फैक्ट्री यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है, बट ज़्यादा टाइम ही लगेगा पहुँचने में, क्योंकि ये शहर में ना अभी ट्रैफिक लगा नहीं हुआ है। जैसे ही थोड़ी बहुत शाम होगी ना भाई, यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ हो जाती है, क्योंकि भाई सारे के सारे रास्ते इतने पतले हैं और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो भाई, एकदम खाली रास्ते पड़े हुए हैं इस टाइम पर। रात होने दो भाई, फिर हो जाती है थोड़ी सी भीड़। और एक सेकंड में मैं रोंग वे आ गया हूँ भाई, एक मिनट। वो ये कौन है? ओबे भाई ये क्या था? सीधे सीधे गाड़ी चला रहा हूँ भाई अपना, पता नहीं किसने गाड़ी लाके भेड़ दिया हमारे ऊपर। बाकी ठीक है, मैं जो रास्ता था भटक गया। हाँ, मुझे यहाँ से कितने खराब रास्ते यार, यहाँ के चारों तरफ टैक्सी टैक्सी, लोग भाई बिना रेड लाइट के रोड क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा बुरा हाल हो रखा है इस जगह का सही में, मतलब मैं कहीं एक्सीडेंट से ही ना मर जाऊं। बाकी कोई पता नहीं कौन है भाई, ये मारना चाहता है क्या भाई? मुझे क्या दिक्कत है? इधर आ जा, साइड आ जा। पता नहीं यार ये कौन है टैक्सी वाला, क्या दिक्कत है भाई को? एक सेकेंड यार, लड़ना अबे इस टैक्सी में से तो अक्टूबर निकल कर आई, उससे क्या बात करनी है मेरे से? ये यहाँ पर कर क्या रही है पहली बात तो देखो यार, अभी ना मेरी अक्टूबर से बात हो चुकी है और अभी ना मुझे फटाफट पहले तो बाइक पे बैठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये हमें कह रही है कि यार इस टाइम पर जिस बंदे को मारने चाह रहे हैं ना, नीको बैलिक को, हमें उससे फालतू में बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अब ये कौन लोग है भाई? ये तो उसकी, अरे इसको मार के चले गए बेमतलब में भाई। बेसिकली अभी अक्टूबर यहाँ पर आई है और ये हमें कह रही है कि अगर हम नीको को मारेंगे, उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्या गारंटी है कि नीको हमसे दोबारा पंगे लेने ना आए। बेसिकली अभी हमारा दुश्मन टॉमी बना हुआ है, क्योंकि हमने उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी थी। अब टॉमी चाहता है कि हम लोग नीको की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दे। टॉमी से तो हम लोग बच जाएंगे, बट नीको, ये आदमी भी हल्का नहीं है भाई। हो सकता है ये हमें दोबारा मारने के पीछे पड़ जाए, हमारी फैमिली को परेशान करे या फिर हमें डायरेक्ट ही ख़त्म कर डाले। तो ये कह रहे कि अभी हमें नीको से जाके आराम से बात करनी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि भाई टॉमी वर्सेटी तुम्हारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। अगर हम लोग एक बार नीको से हाथ मिला लेंगे तो हम दोनों मिलके आराम से टॉमी को ख़त्म कर सकते हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम को वहीं के वहीं फिनिश कर सकते हैं। वैसे देखो इसकी बात भी सही है, अगर हम लोगों ने अभी नीको से पंगा लिया तो नीको बाद में दिक्कत दे सकता है, और अगर वो बहुत बड़ा आदमी हुआ तो वो शायद अभी ही हमें यहीं पे ख़त्म भी कर डाल सकता है। तो इसने नीको के घर की लोकेशन निकाली है
और अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर आई कैसे, पर इसने उस बोर्ड पर देख लिया था, लेस्टर के प्लानिंग बोर्ड पर, कि उसका टारगेट नीको है, और कहीं ना कहीं इसे पता था कि टॉमी पक्का नीको को ही मरवाना चाहता होगा, इसीलिए लिबर्टी सिटी भागी चली आई और इसने हमें रोक डाला। और यार कुछ भी कहो, दिमाग तो है अक्टूबर में, एकदम एंड मोमेंट पे आकर इसने हमें रोक दिया, वरना तो अभी हम कुछ और ही कर डालते। पता चला उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करते और भाई वो हमें पकड़ ही डालता और जान ही नहीं देता। फिलहाल यार यहाँ के एक तो मुझे रास्ते ही नहीं समझ आते हैं इस शहर के। मैं शायद रोड से ओके वेट, सही है, हम लोग जल्दी उसके घर पे पहुँचने तो वाले हैं, पर नहीं नहीं नहीं, ये आई थिंक थोड़ा सा दूर और बचा है, फिर पहुंचेंगे उसके घर पे। लेट्स गो गाइस। तो अभी इस भरे ट्रैफिक से गुजरने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं नीको की सोसाइटी में, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। मैं तुम लोग को बोल ही रहा था ना भाई, शहर में बहुत ही तगड़े वाला ट्रैफिक लगता है और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, गाड़ियों की लाइन लगी है। और यही है भाई बीच गेट, यहीं पर रहता है नीको। बट एक सेकेंड भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी किस बात की यार, अब ये क्या चेक करेगा भाई, अरे यार पता नहीं इसे क्या चाहिए। तो चलो भाई, अभी इस गार्ड ने हमारी और हमारी बाइक की दोनों की फोटो खींच ली है और हमें अंदर जाने की परमिशन भी दे दी है। लेट्स गो, अपनी बाइक को अंदर लेकर चलते हैं। और तुम लोग देख सकते हो भाई, नीको का घर कितना प्यारी जगह पे है, पीछे अम्यूजमेंट पार्क है, चारों तरफ प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, और सोसाइटी के अंदर भी शहर के सारे अमीर लोग रहते हैं। बट इतने बड़े बड़े घरों में ऐसा लग रहा है भाई जैसे कोई रहता ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शांति हो रखी है यार अंदर। खैर, राइट साइड में तुम लोग देख सकते हो जो सबसे बड़ा वाला घर आया है ना, उसी घर के अंदर रहता है नीको। भाई घर के बाहर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, चारों तरफ गाड़ियों का कॉन्वॉय, और एक सेकेंड उधर एक मिलिट्री का टैंक भी खड़ा हुआ है। लेट्स गो, अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं और एक बारी चलते हैं अंदर। मुझे तो लगता ही नहीं है कि यार इसके गार्ड हमें अंदर भी जाने देंगे। अरे पहले बात तो कर ले भाई, मिलने हैं सीधा ही इसके। अगर तुम भी अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो और मेरे जैसे व्यूज देखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। सीधा ही इसके गार्ड ने हमें मना कर डाला है, शायद अक्टूबर इससे बात करके कुछ सॉल्व करेगी। बट यार कुछ भी कहो, ये जगह है तो बहुत प्यारी, दोनों साइड भाई सी है इसके घर के अराउंड, और चारों तरफ सिक्योरिटी। बात करते हैं भाई, आखिर क्या सीन है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है। देखो यार, अभी ना हमारी इस बंदे से बात हो चुकी है। अब मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये है कौन, या तो ये नीको के घर का कोई मेंबर है, या फिर ये उसकी गैंग का मेंबर है, या फिर हो सकता है ये उसका राइट हैंड ही हो। बट जो भी है यार, ये कह रहा है ना कि तुम नीको से अभी बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो घर पर ही नहीं है। और प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इसको भी नहीं मालूम कि आखिरकार नीको है कहाँ पर। ये कह रहा है भाई तुम अपना कल आना, परसों आना, तरसों एक दो दिन ट्राई करना, ये हमें मिलवा देगा, हमारी मीटिंग करवा देगा। बट हमारे पास उतने दिन का टाइम नहीं है। यहाँ पर जो अपने पास अक्टूबर है ना, ये कह रही है कि इसको नीको के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता है और इसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि नीको कहाँ पर हो सकता है। भाई देखो बात ऐसी है कि ये जो अक्टूबर है ना भाई, काफ़ी खेली हुई खिलाड़ी है भाई। ये कह रही है कि नीको लॉस्ट गैंग का मालिक है, जो लॉस्ट गैंग लॉस सैंटोस में है, जो लॉस्ट गैंग लिबर्टी सिटी में, और जितनी भी जगह पर है ना, उन सभी गैंग का मालिक नीको ही है। अब यार मुझे नहीं पता भाई वो कैसे मालिक बना, या फिर वो गैंग उसकी है, पर लॉस सैंटोस में तो गैंग काफ़ी फट्टू है, हो सकता है यहाँ पे बहुत खतरनाक हो। तो अभी ये कह रही है कि शायद से वो अपने गैंग बेस पे ही होगा। तो हम लोग अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं सीधा उसके गैंग बेस के लिए, जो कि यहाँ से और थोड़ा सा दूर है तो खैर सब कुछ पास ही, पर ये ट्रैफिक के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लॉन्ग कट लेके जाना पड़ता है ताकि रास्ते खाली मिल जाए। तो देखो यार, अक्टूबर ने जो मुझे लोकेशन दी थी, उस लोकेशन को फॉलो करता हुआ मैं पहुंच चुका हूँ लॉस्ट गैंग के बेस पर। अब मुझे जाकर बस ये देखना है कि क्या ये लॉस्ट गैंग का बेस वैसा ही है जैसा लॉस सैंटोस में होता है, या फिर लिबर्टी सिटी वाली गैंग में कुछ अलग बात। छोड़ो भाई, बहुत ज़्यादा ही अलग बात है। यहाँ पर तो माहौल ही अलग बना हुआ है यार, मतलब इनकी वैन खड़ी है चार। अरे क्या हो गया भाई साहब, ये तो मुझे यहीं पर रोक दे रहा है यार। उस बंदे ने तो मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था, अभी दोबारा अक्टूबर गई है इनसे बात करने के लिए, पता नहीं क्या बात कर रही है। बट जो भी है, यहाँ पर तो भाई सही में बहुत ही क्रेजी सीन है। इनके पास बाइक ही बाइक भरी पड़ी है, और पीछे देखो एक वैन और आ चुकी है। अब इनके बीच में क्या बात चल रही है यार, एक बार मैं करके देखता हूँ, पता नहीं है, शायद से जानते हैं एक दूसरे को पहले से। देखो यार, अक्टूबर ने ना अभी इस बंदे को थोड़ा सा पागल बना दिया है। बेसिकली ये हमें नीको के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ये कह रहा था कि हम लोग किसी नीको फीको को नहीं जानते और हमारा बॉस कोई और है।
अब पता है हमें अच्छे से कि ये शायद उसके बारे में इंफॉर्मेशन छुपाना चाह रहा होगा, बट हमें उसके बारे में पता करने के लिए इनके बेस में जाना था। और इनका भाई स्ट्रिक्ट रूल है कि इनके बेस के अंदर सिर्फ लॉस्ट गैंग के बंदे ही जा सकते हैं। लेकिन अक्टूबर को इनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम था कि ये लोग कुछ ना कुछ इलीगल बिजनेस करते हैं, इसीलिए अक्टूबर ने बोला कि हमें तुम्हारा सामान खरीदना है। बेसिकली यहाँ पर ये लोग कुछ तो वेपन्स वगैरह बेचते हैं या फिर ये कोई तो सीक्रेट चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि ड्रग, मैथ, सारे गलत काम अंदर हो रहे हैं। तो वही चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, बट हमारा मेन काम वो नहीं है। हमारा मेन काम है यहाँ पर नज़र रखना कि आखिरकार निको गैंग बेस पर है भी या फिर नहीं। और उधर देखो भाई ये सब क्या चल रहा है, एक तो लोग मार पीट रहे भाई अंदर लाके, किसी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, इधर कोई अलग ही डील चल रही है। और ये है भाई इनका मेन स्टोरेज रूम, जहाँ पे हम लोग जो सामान हमें खरीदना है वो चेक करने के लिए आए हैं। बट यहाँ निको तो यार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो ये कह रहा है कि भाई ये इनका सारा का सारा सामान, जो कि भाई हमें तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ से यार देखो भी निकलना चाहिए। निको को ढूंढने के लिए आए थे, निको यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बट ये गैंग बेस सिर्फ छोटा सा नहीं है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हो सकता है निको किसी दूसरे रूम में या फिर किसी ऑफिस में छुप के बैठा हो। अभी अंदर एंट्री हो चुकी है, तो चुपचाप से दूसरी साइड पे चल लेते हैं। बस यार ये लोग ना हमें मारने पीटने पे ना आ जाए, क्योंकि अगर एक बार भी इन लोगों ने हमारे ऊपर इनको शक हो गया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर एक रूम और है और इधर इनकी गाड़ी वगैरह का काम चल रहा है। इस वाले रूम के अंदर आई थिंक भाई यहाँ तो सिक्योरिटी, मैं वॉशरूम चले जाता हूँ भाई, ये वॉशरूम है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड चल लेते हैं। यार देखो कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अक्टूबर भी अंदर आ चुकी है, हम लोग को इसका पूरा गैंग बेस ढूंढना पड़ेगा। अभी यार इसको दूसरी साइड पे भेजते हैं, मैं एक दूसरी साइड पे जाता हूँ, तो चल के पता करते हैं। भाई अंदर शायद हम लोग नहीं जा सकते, और अंदर इस टाइम पर तुम देख सकते हो भाई बहुत सारे वेपन्स वगैरह बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इन लोग को हमारे ऊपर बस शक ना हो जाए। एक काम करते हैं, चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। वेट, ऊपर भी एक रास्ता जा रहा है यार। देखो जो गैंग बेस के बंदे हैं, इन लोगों ने हमें अंदर ना एंटर गलत करवा दिया है, पर यार कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तो सोच रहा था यार ये कोई बहुत ही मेन गैंग बेस है, बट ये इनका गैंग बेस नहीं है भाई, ये बस एक इनका अलग ही एरिया है जहाँ से ये लोग बस अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी है और अंदर भाई इलीगल बिजनेस करने के लिए बहुत सारा माल इन्होंने लगा के छुपा रखा है। तो छोड़ो यार, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। इधर वो ये भाई ये बंदा हम पे डांट रहा है कि तुम इधर क्या करने आ गए हो। छोड़ो यार, अभी इन लोग को खाली पीली अपने ऊपर शक हो जाए और हमारी यहाँ पर मार पिटाई चालू कर दें, उससे पहले हम लोग चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये एक सेकंड भाई, सारे लोग हम पे मिलकर चिल्ला रहे हैं भाई, ये अक्टूबर कब में बाहर आ गई। मैं अंदर अकेला घूम रहा था, पता नहीं यार ये फ़ोन में क्या कर रही है। बट अभी जो भी है, हमने इनसे भाई कुछ भी खरीदा नहीं। इनको लग रहा भाई इनका हमने टाइम वेस्ट करा दिया। अब उससे पहले कि इन्हें हमारे ऊपर शक हो, में फटाफट अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब पता नहीं यार ये अक्टूबर भाई फ़ोन खोल कर बैठी हुई है, इसका नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या करना चाहती है पता नहीं। ना हमें निको उसके घर पे मिला, ना हमें निको उसके गैंग बेस पे मिला। हमें उसकी फैक्ट्री की लोकेशन पता है जिसे हमें उड़ाना है, बट क्या ही करे भाई। अभी इसने बोला कि हमें उससे दोस्ती करनी है तो हाथ मिलाना पड़ेगा, और हाथ मिलाने के लिए निको हमें चाहिए होगा। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो टॉमी उधर से हमें मार डालेगा। बीच में फंस गए भाई, अभी करे क्या समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, पहले ना साइड में रुक के आराम से कहीं पर बात करते हैं कि आखिर अभी करना क्या है। यहाँ पर बाइक लगाते हैं और पता करते हैं भाई नया प्लान क्या है, क्योंकि अगर हमने उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं करी तो भाई टॉमी हमें नहीं छोड़ने वाला, और अगर कर दी तो बाद में निको हमें नहीं छोड़ने वाला। तो देखो यार, अभी ना अपनी अक्टूबर से पूरी बात हो चुकी है, और इसका पहले प्लान ये था कि हम लोग निको के साथ हाथ मिलाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे और टॉमी को मिल के मारेंगे। बट ये कह रही है कि भाई बाइक को लेके चलो सीधा उसकी फैक्ट्री पे, क्योंकि वहां जाकर हम लोग उसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री को उड़ाने वाले हैं। यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर हम लोग पुराने प्लान पे वापस क्यों जा रहे हो। जो पहले वाला प्लान था वो ज़्यादा बेटर था कि यार निको के साथ दोस्ती करेंगे और साथ में मिलकर टॉमी को मारेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी इसके प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सीन चेंज कर रहे हैं, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई टॉमी के दुश्मन निको की फैक्ट्री पे, जहां पर उसका सारी की सारी गाड़ियां बनती हैं, सारी सीक्रेट कार्स को छुपा के रखता है। पर यार इधर हमें अंदर कहाँ से जाना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो बड़ा वाला वेयर हाउस देख पा रहे हो, यही लोकेशन मुझे दी है अक्टूबर ने। एक बार अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करते हैं और नॉर्मली अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर सीन क्या है। तो चलो यार फटाफट अपनी बाइक से उतरते हैं और चलते हैं जल्दी से द लॉस्ट MC लॉस्ट मोटर्स के वेयर हाउस में। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार ये कोई वेयर हाउस नहीं है, ये प्रॉपर एक फैक्ट्री है अंदर जहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। तो लेट्स गो
जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं। देखो यार यहाँ पर भीड़ तो काफ़ी तगड़ी वाली लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं और इधर से कोई तो आया मिलने के लिए और उसने साफ साफ हमें आगे मना कर दिया। भाई एक बारी बात करनी पड़ेगी यार, यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ फैक्ट्री को अंदर से देखना चाहते हैं, ये मना ही कर रहा है यार, हमें शायद ना बाहर जाना पड़ेगा। यार देखो अगर हमें अंदर बम लगाने हैं और इनकी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर एंटर होने का, क्योंकि इस फैक्ट्री में सिर्फ एक नहीं बहुत सारे रास्ते होंगे। तो बाइक पे बैठते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। ये मेन ऑफिस तो काफ़ी छोटा सा था यार और मुझे ना यहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। अगर डिस्ट्रॉय करना है फैक्ट्री को तो डायरेक्टली घुसकर भी चले जाए ना गोलियाँ चलाते हुए तो भी सबको मार डालेंगे। बट यार ये शहर ना लॉस्ट गैंग वालों का है, निको बेलिक का है, तो सिक्योरिटी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है, अंदर सारे के सारे जगहों पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, सारे दरवाजे खुले पड़े हैं। पर यार बिना परमिशन के एंटर मैं कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, गाड़ी को ना यहाँ पर साइड में पार्क करते हैं, कोई ना कोई तो तरीका पक्का होगा जिससे हम लोग अंदर जा सकते हैं चुपचाप से। अपने पास बम वगैरह सब कुछ पड़े हैं पर अंदर जाने का थोड़ा सा जुगाड़ अभी बनाना पड़ेगा। एक बार यहाँ से ना थोड़ा साइड से देखते हैं कि चल क्या रहा है। देखो यार अपने हाथ में बम है और अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट अंदर फैक्ट्री के चलते हैं और जल्दी से बॉम्ब लगाकर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं। पर एक सेकेंड थोड़े बहुत लोग यार इधर उधर कर रहे हैं, अंदर एंट्री करने में दिक्कत हो सकती है, पर एक बार अगर एंटर कर गए तो काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो यार इधर मैंने एक बॉम्ब तो लगा दिया है, पर इस फैक्ट्री के अंदर जाके और बॉम्ब्स को डिप्लॉय करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, किसी ने भी देख लिया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये तो खैर कुछ नहीं करने वाले, इनके अगर मैं आगे पीछे घूमता भी रहूँ ना इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। पर यहाँ के मैनेजर, यहाँ के सीसीटीवी कैमरा में किसी सिक्योरिटी ने देख लिया तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और एक सेकेंड, ये अक्टूबर वहाँ क्या करने गई हुई है? वेट, मुझे वो वहाँ पे बुला रही है भाई, कुछ तो है। लेट्स गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसे कोई तो एंट्री मिली है उस तरफ में भाग के। भाई अगर एंट्री हो गई एक बारी अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेरे पास 30 बॉम्ब है, इसके पास 30 बॉम्ब है। बेसिकली उन्होंने दिए तो हमें बहुत सारे हैं, पर अगर 30-30 बॉम्ब इस फैक्ट्री के कुछ एरिया में हम लोग लगा दें तो फैक्ट्री उड़ाने के लिए उतना बहुत है। बाकी यहाँ पर देखो एक दरवाज़ा तो है, ये गेट नंबर 4 है। इस गेट नंबर 4 से अगर अंदर जाएं तो शायद बात बन सकती है। ये बैक साइड है इसकी और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, पर यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं। और एक सेकेंड भाई, ये निको की फैक्ट्री में, जैसा कि मैं तुम्हें बोल रहा था भाई, ये कोई कार कलेक्शन का फैक्ट्री नहीं है भाई, यहाँ पे लिटरली कार मैन्युफैक्चर हो रही है। और ये सब बुगाटी जैसी गाड़ियाँ हैं, हालांकि एकदम बुगाटी नहीं है बट एक गाड़ियाँ सारी की सारी काफ़ी बुगाटी जैसी दिख रही हैं। इनके ऊपर बॉम्ब लगाना चालू करते हैं, इसके ऊपर भी लगा देते हैं बॉम्ब। जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर हमें दबा के बॉम्ब लगाने हैं, ताकि जब डिस्ट्रॉय करें तो सारा एकदम बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। इस तरफ एक अंदर और कमरा है, इसके अंदर चलते हैं। ये वैसे तो छोटा सा ऑफिस है, पर जब आग लगेगी तो भाई सब कुछ फूटना चाहिए ना, एकदम अच्छे से ब्लास्ट होगा तो ही तो मजा आएगा असली वाला। वैसे देखो यार, अगर तुम इधर ध्यान से देखोगे तो हर तरफ लोग ही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इन सब का काम रोकने के लिए, काम बंद करने के लिए आज हमने सारा काम बढ़िया कर दिया है। हर चीज़ों पे दबा के बॉम्ब लगा दिए हैं और जिस रास्ते से हम लोग अंदर एंटर कर रहे थे फटाफट अभी उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना 50% काम कर दिया है। अब जब ये सारे बॉम्ब फूटेंगे ना और ये सारी की सारी चीज़ों में आग लगेगी, ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, तो अपना बाकी 50% काम हो जाएगा। बस इस फैक्ट्री से दूर चलते हैं और चल के बटन दबा देते हैं। यार कितना आसान था यार, मतलब टॉमी, अरे ये किस कार्ड हो गया यार, मुझे लगा मुझे काटने आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था भाई टॉमी की फैक्ट्री तोड़ने में काफ़ी हमें टाइम लग गया था, मतलब उतनी सिक्योरिटी थी। पर निको की फैक्ट्री में आराम से घुसे, बस दबा के बॉम्ब लगाने थे और काम खत्म हो चुका। बट ये एक मिनट, ये यहाँ से दूर चलने के लिए मना कर रही है, कह रही है कि प्लान कुछ और है। क्या कहना चाहती है भाई ये? भाई साहब ये अक्टूबर तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इसने जो निको की फैक्ट्री में बॉम्ब लगवाए हैं, ये बॉम्ब इसने इसलिए नहीं लगवाए कि हम लोग उसकी फैक्ट्री ब्लास्ट कर दें। इसने उसकी फैक्ट्री में बॉम्ब इसलिए लगाए हैं ताकि निको को धमका कर हम उसे यहाँ पर बुला सके, कि अगर निको हमसे मिलने नहीं आया तो हम लोग उसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी कहूँ इसने पुराना वाला प्लान छोड़कर ये एक नया प्लान क्यों बनवाया। तो अभी हम दोनों लोग जा रहे हैं इस फैक्ट्री के मैनेजर से बात करने के लिए, जिसने हमें अंदर घुसने से मना कर दिया था। अभी चलकर बात करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई साहब अभी आ जाओ बाहर मिलने के लिए। तो भाई बात कुछ ऐसी है, अभी ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं
अगर इसके मैनेजर ने हमारी बात नहीं सुनी। अक्टूबर ने यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बता तो दिया है कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर बॉम्ब लगाओ, और वेट, अंदर से मैनेजर भी निकल कर आ चुका है हमसे बात करने के लिए। और ये हमें भगाना क्यों चाह रहा है भाई? एक सेकंड, ये लग रहा है हमें थोड़ा बहुत हल्के में ले रहा है। अपने असिस्टेंट को लेकर आया है और ये सोच रहा है कि भाई ये सिक्योरिटी बुलाकर हमें भगा लेगा। पर अक्टूबर ने इसको बॉम्ब दिखा दिए भाई, और ये अभी डर चुका है। पहले ये इतना ज़्यादा शेर बन रहा था, पर जैसे इसको पता चला है कि भाई ये जो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं बॉम्ब की, ये रियल है। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये नीको को सही में बुलाने वाले हैं फिर नहीं, पर इनकी हालत तो टाइट हो चुकी है। भाई जल्दी फ़ोन निकाल के नीको को लगाओ, क्योंकि उस बंदे से अगर अपनी एक बारी बात हो गई तो समझ लो टॉमी की बैंड हम लोग बचा सकते हैं, और यही एक तरीका था उस तक पहुंचने का। देखो यार, अभी इसने नीको को फ़ोन तो मिला लिया है और ये बात करता हुआ वहाँ पर चला गया, और हमारा प्लान हमें सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि नीको यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, और कहीं वो थोड़ी आर्मी लेकर हमें मारने के लिए यहाँ पर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। बट यार अपनी अक्टूबर कम नहीं है, उसके पास जो उसके प्लान्स होते हैं वो लेस्टर से भी खतरनाक होते हैं। भाई बॉम्ब जो उसने लगा रखे हैं, नीको नहीं चाहेगा कि उसका भाई करोड़ों का यहाँ पर नुकसान हो। इनका मैनेजर बात करता करता बाहर तो चला गया, पर नज़र नहीं आ रहा कि आखिरकार वो गया कहाँ पर है। भाई साहब ये काम वाम छोड़ दो, भी करना सब डिस्ट्रॉय होने वाला है थोड़ी ही देर में। अभी इनका मैनेजर पता नहीं कब से फोन पे बात करने में लगा हुआ है। भाई 10-15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक नीको यहाँ पर आया नहीं है। इनके काफी सारे बंदे आ चुके हैं फैक्ट्री में ऑलरेडी, ये देखने के लिए कि आखिर किस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो नीको की फैक्ट्री के अंदर आके बम लगा गया। जिस हिसाब के इनकी बातें चल रही हैं, इतना तो पता चल चुका है कि भाई नीको का दबदबा बहुत ही ज्यादा है। फिलहाल उसे आने में कितने भाई यहाँ पर 2 बाइक्स आ चुकी हैं, पीछे एक जी वैगन बेंटली, पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय आ चुका है और उस कॉन्वॉय के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मैं थोड़ा सा यार एक बारी ना पीछे चल के खड़े हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके मैनेजर को पहले बात कर लेनी चाहिए यार। वो गया है शायद से नीको को पिक करने के लिए, बट जो भी है यार बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्वॉय है। जितने भी बंदे गाड़ी से निकले हैं उन्होंने गाड़ी से निकलते ही हमारे ऊपर एम कर लिया, और सामने से नीको बैलिक भी चलकर आ गया। भाई ये बम का बटन अपने हाथ में ही रखियो, वरना नीको ना थोड़ी सी बैंड बजा डालेगा अपनी। फिलहाल ठीक है, तो इससे चल के एक बार आराम से बात कर लेते हैं। आराम से बात करने के लिए आया, बट Pick your preferred investment with Angel One. Open free Demat account today. Investments in securities market are है, बट इसके बंदों ने जिस हिसाब से एम करा हुआ है अपने ऊपर, सबके सब भाई बहुत खतरनाक लग रहे हैं। देखो यार, अभी ना हमारी नीको से बात हो चुकी है। इसको मैंने बोला कि यार टॉमी वर्सेटी करके एक बहुत बड़ा माफिया जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस को, इस पूरे के पूरे एम्पायर को खत्म करवाना चाहता है, पर हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ हाथ मिलाओगे तो हम दोनों मिलकर टॉमी को मार डालेंगे। पर ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कह रहा है कि तुम अपना भाड़ में जाओ, टॉमी फोमी जो भी है जिस दिन आएंगे देखा जाएगा, आराम से मार डालेंगे। अब यार हम थोड़ा बीच में ना फंस चुके हैं। ये हमें कह रहा तुम जाओ भाई, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और ये क्या, अबे हमने तो बटन दबाया ही नहीं, फैक्ट्री कैसे ब्लास्ट हो गई? भाई साहब यहाँ पर तो किसी और ही गैंग ने आके अटैक कर दिया। एक मिनट भाई, ये जितने भी बंदे ये सब हमारे नहीं है, ना ही अक्टूबर ने बुलाए हैं। ये कोई और तीसरी गैंग है जो कि नीको के बेस पर आकर अटैक कर चुकी है। पर भाई नीको के बंदों से बचना बड़ा मुश्किल है भाई, सबके सबने मिल के भूत बना दिया इन लोगों का। देखो यार, अभी ना बात ऐसी है कि नीको और उसकी आर्मी ने हमें भाई पकड़ लिया है। हम अच्छा खासा यहाँ से भागने वाले थे, पर इन लोगों ने हमें बीच में बिठा लिया है। इनको शक हो रहा है कि ये सब कुछ हमने करा और हमने करवाया है। भाई अभी इनको कैसे एक्सप्लेन करें? यहाँ तो हम इनकी हेल्प के लिए आए थे और ऊपर से हमारे बैग में बॉम्ब भी है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, बट नीको ने अभी हमें पकड़ लिया है, वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ। हम लोग सच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता भाई अभी नीको हमारे साथ क्या करना